रात का अंधेरा और उस अंधेरे में उड़ती ही पतंगे, उन पतंगों के साथ ये रोशनी और ये शोर, ये जश्न मनाते लोग। इस नज़ारे से पता चलता है कि भारतीय राजनीति में एक नई पार्टी का उभार हुआ है। जी हाँ, महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में भले ही इस बार बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का दबदबा देखने को मिला हो, लेकिन इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू रहा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का। और 16 जनवरी को जब नतीजे आ रहे थे तब सबकी नजरें भाजपा, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पर थी। लेकिन जैसे जैसे नतीजे साफ होते गए, सड़कों पर एआईएमआईएम के समर्थक जश्न मनाते हुए नजर आए। दरअसल पार्टी ने इतनी सीटें जीत ली हैं जिसकी किसी ने कोई कल्पना भी नहीं की थी। जिन सीटों पर मुकाबला सीधे सीधे सत्ता और पारंपरिक विपक्ष के बीच माना जा रहा था, वहां भी ओवैसी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। बीएमसी में महायुति ने बम्पर जीत स्थापित करके सत्ता का रास्ता साफ कर लिया, लेकिन इन सबके बीच एआईएमआईएम ने अपने सीमित संसाधनों और चुनिंदा सीटों पर फोकस करके सभी का ध्यान खींचा है। खास तौर पर शहरी इलाकों और अल्पसंख्यक बहुल्य वार्डों में एआईएमआईएम न सिर्फ अपनी मौजूदगी मजबूत करने में सफल रही, बल्कि कई जगहों पर सीधे मुकाबले में खुद को एक प्रभावशाली ताकत के रूप में स्थापित किया। ये प्रदर्शन संकेत दे रहे हैं कि पार्टी अब महाराष्ट्र की नगर राजनीति में स्पॉइलर नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभा रही है। तो किस तरह से ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में प्रदर्शन करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो 29 नगर निगमों के चुनाव नतीजों में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम राज्य की राजनीति में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है। ओवैसी की अगुवाई वाली पार्टी ने इस निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 125 सीटें जीत ली हैं। जी हाँ, शहरी इलाकों में भी एआईएमआईएम ने जबरदस्त मौजूदगी दर्ज कराई है। मुंबई में पार्टी ने 8 सीटें हासिल की है, जबकि संभाजी नगर और मालेगांव में वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस प्रदर्शन के साथ ही एआईएमआईएम ने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे और समाजवादी पार्टी से कहीं बेहतर नतीजे हासिल किए हैं। दूसरा शहर जहां पार्टी के राजनीतिक परिदृश्य पर दबदबा बनाने की संभावना दिख रही है वो है मालेगांव। यहाँ एआईएमआईएम ने कुल 84 सीटों में से 20 सीटें जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है और अपनी मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत किया है। इस मुस्लिम बहुल शहर में इस्लाम पार्टी 35 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि शिवसेना को 18 सीटें मिली है। समाजवादी पार्टी को 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा है और कांग्रेस केवल 3 सीटें ही जीत सकी। एआईएमआईएम ने नांदेड़ में 15 सीटें, अमरावती में 12 और धुले नगर निगम में 10 सीटें हासिल की। सोलापुर और मुंबई में पार्टी ने 8-8 सीटें जीती। नागपुर में 6, थाने में 5, अकोला में 3 और अहिल्यानगर और जालना में 2-2 सीटें मिली। इसके अलावा चंद्रपुर में भी पार्टी ने 1 सीट जीतकर अपना खाता खोला। इस शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी पार्टी और कार्यकर्ताओं का और मुंबई वासियों का धन्यवाद किया। यकीनन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के जिम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर अली मान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तेलंगाना के एमआईएम पार्टी के फ्रोल लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का, मुबीन साहब का और रहमत साहब एमएलसी का, रियाजुल हसन अफंदी एमएलसी का
और जितने हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए, और मुंबई में हमारे एक्स एमएलए जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी जबान से जो आप मिलनसारी के मुजाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब। तो एक तरफ जहां पार्टी अध्यक्ष पार्टी का शुक्रिया अदा करते नजर आए, तो वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और छत्रपति संभाजीनगर से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि उनकी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने कहा कि इस बार हमने अपनी रणनीति बेहद सोच समझकर बनाई थी। उम्मीदवारों का चयन बेहद अहम रहा, खासकर छत्रपति संभाजीनगर में जहां हमने आम कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। जलील ने यह भी कहा कि पार्टी ने स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी और लोगों के बीच लगातार मौजूद रहकर विश्वास बनाया। मुंबई में एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे कि शिवाजी नगर, गोवंडी, मानखुर्द और अणुशक्ति नगर से जीत दर्ज की। जलील ने बताया कि इस बार एआईएमआईएम ने गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी और शिवसेना खुद को सांप्रदायिक पार्टियों के रूप में पेश करने में लगी थी, तब हमने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और हिंदू ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट देना चुना। उनका कहना था कि एआईएमआईएम केवल एक समुदाय की पार्टी नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय और हाशिए पर खड़े वर्गों की आवाज है। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम केवल मुसलमानों को टिकट देती है, उन्हें औरंगाबाद का उदाहरण ध्यान से देखना चाहिए, जहां हिंदू प्रत्याशी काका साहेब कागड़े भी चुनाव जीतकर नगर सेवक बन चुके हैं। ये जीत इस बात का संकेत है कि पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के चयन में विविधता और समावेशी राजनीति को प्राथमिकता दी। वहीं मुस्लिम बहुल इलाकों में एआईएमआईएम एक मजबूत ताकत बनकर उभरी है। ओवैसी की पार्टी ने महानगर पालिका चुनावों में कुल 125 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं मुंबई बीएमसी में 8 सीटें जीती, जबकि एक वार्ड में पार्टी को बढ़त हासिल है। मुंबई बीएमसी में कुल 227 वार्ड है और इस लिहाज से एआईएमआईएम की मौजूदगी अब पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली मानी जा रही है। इस दौरान मुंब्रा सीट से भाजपा उम्मीदवार को हराने वाली एआईएमआईएम की युवा उम्मीदवार सहर यूनुस शेख की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल खुद हिजाब पहनने वाली सहर ने जीत के बाद कहा कि हिजाब रुकावट नहीं बल्कि मंजिल है। उनका ये बयान न केवल समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बना, बल्कि युवा वर्ग में भी एक मजबूत संदेश देने वाला साबित हुआ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे पार्टी के मेन सदर, हमारे हेड असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, इम्तियाज जलील साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सैफ भाई, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और हमारी मुंब्रा की आवाम को दिल से मेरा शुक्रिया अदा है, क्योंकि मुंब्रा ने इस बार एमआईएम को पावर में लाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आवाम के वोटों से पॉसिबल हुआ है। तो एआईएमआईएम की ये जीत इस बात का संकेत है कि राज्य के मुस्लिम बहुल और दलित बहुल शहरी इलाकों में पार्टी की पकड़ लगातार बढ़ रही है। ये प्रदर्शन कांग्रेस और एनसीपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि उनके पारंपरिक वोट बैंक में एआईएमआईएम ने सेंध लगाई है। निकाय चुनावों में ये उभार आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम अब केवल एक सीमित क्षेत्रीय या समुदाय आधारित पार्टी नहीं, बल्कि वो शहरी राजनीति में एक अहम खिलाड़ी के रूप में उभर रही है। उसकी रणनीति, उम्मीदवारों का चयन और जमीनी स्तर पर काम करने का तरीका आने वाले चुनावों में भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
कुल मिलाकर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव 2026 ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य की शहरी राजनीति अब पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी, विविध और अनिश्चित हो गई है। महायुति की बढ़त, AIMIM का उभार और उद्धव गुट की कमजोर होती पकड़, ये तीनों संकेत आने वाले महीनों में राज्य की सत्ता राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।